प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन बैंक जारी हुआ है, जो प्रश्न बैंक जारी हुआ है, शायद आप लोग अभी तक ये प्रश्न बैंक से सॉल्व कर रहे होंगे, लेकिन आज मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन बैंक का और हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो तीसरा चैप्टर है, इसके जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में आ सकता है, आज मैं सारे क्वेश्चंस को करा दूंगा। बस वीडियो को अंत तक देख लीजिए। और इनसे पहले मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप लोग वहां से जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि प्रश्न बैंक एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक एक प्रकार का ढांचा है, ठीक है, एक प्रकार का फर्मा है, ठीक ना। इसी से जो है ना फाइनल परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग प्रश्न बैंक का, क्वेश्चन बैंक का एक भी क्वेश्चन आंसर को मत छोड़िए। हर एक क्वेश्चन आंसर को आप लोग अच्छे से याद करके रख लें, ठीक है। यहाँ पर देखिए विषय सूची दिया हुआ है। चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो चुका है, और आज जो तीसरा चैप्टर है, यानी कि तीसरा चैप्टर का नाम क्या है, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, ठीक है। तो इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आज हम लोग करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कैसा कैसा प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट ये कमेंट करते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, सब्जेक्टिव कब से बताएंगे। तो बहुत जल्द आप लोगों को सब्जेक्टिव वाला वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी जब ऑब्जेक्टिव जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद ही शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को याद रखें और हर एक क्वेश्चन आंसर को आप लोग लिखने की कोशिश करिए, क्योंकि जब तक आप लोग लिखेंगे नहीं तब तक फिर आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आएगा। क्योंकि वीडियो आप लोग एक बार देख लेंगे, 2 बार देख लेंगे, लेकिन क्वेश्चन अगर वही आप लोग कॉपी में लिख करके रख लेंगे तो जब मन करेगा तब आप लोग वह क्वेश्चन आंसर को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो तीसरा चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन को आप लोग पढ़ते चलिएगा, याद करते चलिएगा, तब अच्छा होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो पहला प्रश्न दिया हुआ है ना कि संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग किसके लिए किए, मतलब किसके लिए की गई है, ठीक है। यहाँ पर देखना है कि संस्कृत ग्रंथों में जो कुल शब्द है, तो कुल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, परिवार के लिए, जाति के लिए, बांधव के लिए, या इनमें से कोई, मतलब किसी के लिए नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है कुल शब्द का प्रयोग किया गया है परिवार के लिए। किसके लिए, परिवार के लिए कुल शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला जो है प्रश्न यहाँ पर दूसरा नंबर का जो प्रश्न है कि महाभारत की रचना किसने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए महाभारत की रचना किसने किया था, मनु ने, वेद व्यास ने, वाल्मीकि ने, या इनमें से किसी ने नहीं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए महाभारत की रचना किसने किया था, तो वेद व्यास ने किया था। अगला जो प्रश्न है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला था, और बहुत मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट है, एकदम आप लोग याद करके रख लें, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा महाभारत का युद्ध कम से कम कुरुक्षेत्र में 18 दिन तक चला था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि महाभारत कालीन समाज का स्वरूप कैसा था। तो उस समय महाभारत में, यानी कि जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो उनसे पहले वहाँ का जो समाज था तो कैसा स्वरूप का था, कैसा स्वरूप का था, तो पितृसत्तात्मक था। मतलब वहाँ जो है ना माता से पहले पिता का पूजा किया जाता था, इसीलिए पितृसत्तात्मक उसे कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल याद रखें आप लोग। आगे देख लीजिए 5 नंबर का जो प्रश्न है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है। तो याद रखना है आप लोगों को कि मनुस्मृति में अगर कहा जाए विवाह के बारे में कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं मनुस्मृति में, तो आप लोग याद रखिएगा 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 8 प्रकार के, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला जो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है
6 नंबर का कि दुर्योधन की माँ कौन थी। दुर्योधन की माँ कौन थी? गांधारी, कुंती, उसके बाद में यहाँ पर मंदोदरी होना चाहिए और उसके बाद में है सत्यवती। ठीक है, तो देख लीजिए, जो दुर्योधन की माँ थी उनका नाम था गांधारी। क्या उनका नाम था? गांधारी उनका नाम था। ठीक है, आगे देखिए, जो यहाँ पर 7 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है, 7 नंबर का प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मानव के संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए, मानव के जीवन के बारे में कहा गया है कि उनको कितने भागों में बांटा गया है उनके जीवन को। तो याद रखना है 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग में? 4 भागों में बांटा गया है, बिल्कुल भी याद रखें। जैसे देखिए, सिंपल में मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मानव जीवन को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भाग ही होगा। जैसे सबसे पहले जब वो जन्म लेता है तो शिशु होता है, फिर मतलब जैसे 18 साल होता है, 15 साल होता है तो फिर युवा बनता है। उसके बाद फिर इस तरह से मतलब ये बढ़ते जाता है। ठीक है, शिशु, उसके बाद युवा, उसके बाद जवान, उसके बाद बुढ़ापा। इस तरह से 4 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, आगे देख लीजिए, जो 8 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है, तो संस्कृत भाषा में हुआ है। अगला प्रश्न है कि पुराणों की संख्या कितनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो याद रखना है आप लोगों को कि पुराणों की संख्या कितना है, 18 है। ठीक है, आगे देखिए, जो 11 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि महाभारत का फारसी अनुवाद का नाम क्या है। महाभारत का अगर फारसी अनुवाद में कहा जाए तो महाभारत का नाम क्या था, क्या है। ठीक है, तो उनका जो नाम है ना, उनका नाम है राजमनामा। क्या उनका नाम है? राजमनामा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, राजमनामा उनका नाम है। और जो 11 नंबर का प्रश्न है ना, और यही इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो देख लीजिए, मृच्छकटिकम के लेखक का नाम क्या है। देखिए, मृच्छकटिकम के लेखक का नाम क्या है, तो याद रखिएगा शूद्रक उनका नाम है। क्या नाम है? शूद्रक उनका नाम है। और अगर क्वेश्चन बैंक आप लोगों के पास में होगा तो देखिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है ना, ऑब्जेक्टिव प्रश्न के नीचे ही उसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के नीचे ही उसका आंसर दिया हुआ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को आंसर जो है ना याद नहीं रहता है। लेकिन जो क्वेश्चन बैंक के नीचे आंसर दिया हुआ है ना, तो इससे आप लोगों को काफ़ी सुविधा एकदम मिल गया है। अच्छे से आप लोग यहाँ से देख करके याद कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद का वीडियो जब आएगा तो आप लोग याद रखिएगा चैप्टर 4 का वीडियो होगा, और इस वीडियो को आप लोग ज़रूर 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 देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, क्योंकि चैप्टर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो बिल्कुल भी वीडियो का वेट करें, बहुत जल्द आप लोगों को मिल जाएगा। और वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास में ज़रूर ज़रूर शेयर कर दें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।